नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली हैं? नहीं मिली। तो नौकरी वोकरी मिल नहीं रही सरकार में, तो क्या कतई नहीं मिल रही है। हाँ। वो दारू पी रहे लड़की, गम में दारू पी रहे हैं कि गम हैं? में नौकरी नहीं मिल रही तो गम में पी रहे दारू। अच्छा, लोग कह रहे हैं इस बार फिर से मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही आएंगे। वहाँ कहाँ दिल्ली में क्या हुआ था, कोई इलेक्शन हुआ था उसमें जीत गए थे हाई कोर्ट ने उसको। फिर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। हाँ, तो इसी तरह का मामला है। अच्छा, ये ऐसे ही है। देखो सुनो, एक जो चंडीगढ़ में वीडियो वायरल हुआ था, जो पीठासीन अधिकारी था, वो देखो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो वोट थे वो खराब कर रहा था, वो भाजपा वाले मोहर लगा रहा था। जो चंडीगढ़ की हवा है वो यहाँ गांव तक है। दादा भले खेती किसानी करते हो लेकिन वीडियो सारे देखते हैं। चंडीगढ़ वाला मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। मतलब ये न्यूज बहुत देखता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपको तो अंदर की सब कहानी मालूम है। हाँ, सब कहानी मालूम है। अब देखो क्या होगा। 1500 रुपए हो जाएगा सिलेंडर, गारंटी इस चीज की। 1500 का हो जाएगा, 1150 का होगा। चुनाव में खर्चा जो आता है ये कहाँ जाएगा? 1500 का हो जाएगा पक्का? तो कहाँ से पता है ये बात? ये पता नहीं, मैं 100% है। अब ये जो एजेंसी के डीलर भी होते हैं वो भी बोल रहे हैं। खेत जाते फिर चले जाते हैं। क्या रात में रहेंगे क्या? मतलब डबल ड्यूटी लग गई है? हाँ, तो पहले तो ऐसा नहीं था। पहले हम भी गांव के रहने वाले हैं, एक बार धान लगाते थे फिर काटने जाते थे केवल। पहले मोदी की सरकार नहीं रहे, अब अच्छा। मोदी की सरकार है। अच्छा, महंगाई वगैरह ये जो महंगाई तो भैया बहुत है, पेट्रोल तेल। अच्छा, इससे तो बातें करने से कोई मतलब नहीं है। या तो कम हो जाए तो कोई अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होगा, ये तो कम पता नहीं है। होगा। चुनाव बाद बढ़ेगा। हाँ, बढ़ जाएगा भैया, आ जाएंगे जनता रोड पे। अच्छा, तो सरकार वगैरह फिर इसका मतलब बदलने जा रही है इस बार। सब लोग परेशान हैं। और का जगते किसान सभी परेशान है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के सरैया गांव में आया हुआ हूं। लोगों से आज बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लहर किसकी चल रही है, माहौल किसका है। बहुत बड़ी संख्या में गांव में लोग जो है वो मौजूद रहते हैं और गांव के लोगों से जब आप बात करो तो गांव के लोग जो है वो शहर के लोगों की तरीके लाग लपेट नहीं, बढ़िया मन की और दिल की साफ सुथरी बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर गांव में मौजूद हैं। आज मैं गांव में लोगों से बात करूंगा। दादा, आपका क्या नाम है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। तो क्या करते हैं दादा? खेती वेती, कुछ काम वाम, दुकान उकान? खेती है वो का अच्छा, कितने बीघा खेती है? 2.5 अच्छा, तो खेती वेती में क्या धान गेहूं या और कोई फसल? धान गेहूँ सरसों का। अच्छा, तो खेती वेती ठीक है, आमदनी वगैरह ठीक हो रही? अरे खाए भर का हो जाए। अच्छा, तो खेती वेती में गाँव में बड़ी दिक्कत है कि आवारा छुट्टा जानवर जो है वो लोगों को फसल वसल चौपट करे दे रहे हैं। तो क्या माहौल? फसल तो चौपट कर ही रहे हो, तमाम अनेक वाला कैसा कहा गया। 500 रुपया राशन जो है 2000 रुपए दे नहीं रहे, चौपट काहे दे रहे? घर बैठो सारे कोई नहीं करो। हाँ, 90 अगर बोए कहो तो पूरी हो जाई, अरे तो गवर्नमेंट वो बढ़ा दी, बढ़ा दे। अब 5 किलो दे रहे सरकार, बनाओ कि 10 तो किलो वही दो। थोड़ा है, सब 20 किलो सबका सारे क्या दुनिया को करते उनको देखना है। अच्छा, तो वही छोटा ढकेल जाए तो वही लोग घर में खाओ जाओ, बाकी सब दुनिया का दे हैं सब दुनिया का भूखन मरी बाकी। अतना हर चीज में जीएसटी। तो आदमी जो है, आदमी बड़ा गुस्सा है क्या गांव में? नहीं, गुस्सा को नहीं, गुस्सा को है, कोई गुस्सा नहीं। अच्छा, तो अब चुनाव उनाव आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है गाँव में? अब चुनाव जब कोई पार्टी नहीं के क्या माहौल का बता दे। हाँ, कोई जब पार्टी नहीं माहौल क्या बता दे किसी हाँ। को। जब पार्टी आएंगी तो इनसे कौन तब पता चलेगा कौन कहाँ जा रहा है। अनुभव से ऐसे करो अनुभव। अच्छा, वैसे गांव में चर्चा क्या चल रही है, इस बार सरकार बदलेगी या वही आएगी दोबारा? हम कोई हमारे यहाँ कोई हमारे तो कोई चर्चा नहीं। अच्छा, तो बस मतलब गांव में लोग परेशान है, खेती वेती जो कि वो चारा वारा जो हरा है। हमारे परेशान अच्छा, सभी लोग, सब लोग परेशान है। और का जगते किसान सभी परेशान है। अच्छा, तो आप लोग शिकायत विकायत करते हो कोई कि नहीं? वो ब्लॉक में शिकायत कैसे करें, कैसे शिकायत करें? नहीं, ब्लॉक वगैरह में सरकार जो है वो आवारा जो जानवर है उनके लिए योजना बहुत सारी लेकर के आ रही है। वो ब्लॉक में अधिकारियों को बोला जाता है छोड़िया जो गौशाला बने फिर छोड़ देती। अच्छा, तो गांव में बड़ी दिक्कत है ये लोगों के सामने कि जो है फसल सुरक्षित नहीं है और इसी को लेकर के गांव में सबसे ज्यादा लोगों में नॉर्मली गांव में जो किसान लोग रहते हैं उनकी सबसे ज्यादा समस्या यही रहती, बेचारे मजदूरी करें कि फसल बचाएं। एक और दादा हमारे साथ। दादा, आपका क्या नाम है? राज बहादुर। अच्छा, तो गाँव आपकी भी खेती वेती करते हैं, दुकान का? खेती करते हैं। खेती कितनी खेती है आपकी? हमारे पास 2.5 बीघे है। अच्छा, तो समस्या क्या है गांव में? सबसे बड़ी समस्या आप बताओ, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। अरे यही जानवर वाली
जानवर मतलब फसल तैयार है उसको नष्ट कर देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या किसानों को। और दूसरी चीज ये है कि दवा जैसे खरीद के लाओ दुकान से तो नकली होती है। दवा भी नकली मिल रही दवा नकली मिले, मामा गेहूं डाला और नहीं मरा, वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। है। अच्छा, यहाँ जो दुकानदार है इन पे कोई कार्रवाई नहीं कोई करता है। ये तो दवा सब बेकार देते, पैसा ले लेते पूरे और दवा खराब होती है। मतलब पैसा कौड़ी करके फसल तैयार करो, दवा नकली भी मिल जा रही है। और इसके अलावा जो है वो जब फसल तैयार होती है तो जो छुट्टा जानवर है वो सब बची कुची फसल रौंद दे रहे बहुत नुकसान कर रहे हैं। हैं। तो इसी से सारे गांव के लोग परेशान है, किसान लोग जो है। और जो लोग जैसे बहुत लोग जमीन बेच चुके हैं तो वो अपने जानवर भी छोड़ देते हैं। उनसे क्या मतलब है, दूसरे का नुकसान करते। इसमें कोई इसका भी कोई इलाज होना चाहिए कि जो छोड़े उसको उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा फसल तो बर्बाद हो रही है। आपके लड़के कितने हैं, बच्चे घर में? 2 लड़के हैं। नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली हैं? नहीं मिली। तो नौकरी वोकरी मिल नहीं रही सरकार में, तो नौकरी क्या कतई नहीं मिल रही है। वो दारू पी रहे हैं लड़के, गम में दारू पी रहे हैं कि गम में नौकरी नहीं मिल रही तो गम में पी रहे हैं दारू। अच्छा, हाँ। देखो नौकरी मिल नहीं रही गांव में जो है ये बड़ी समस्या है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब सरकार से मांग करते हैं कि आप कुछ मांग मतलब? मांग करो तो पुलिस आ जाती है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बात करो अच्छा, तो पुलिस परेशान करती है। अरे इतना तो नहीं है अरे नहीं सर, हम लोग सरकार खिलाफ बात करते हैं, कहाँ पुलिस पर? तुम पत्रकार हो, हम लोगों पर लाठी हुई जाए, तुम आप तो पत्रकार हो। खाली बात करने पे परेशान करने के लगे? खिलाफ कोई बात करे वो समझो आपत्ति है। तो क्या राजा वाला सिस्टम चल रहा है हाँ, क्या? राजा नहीं क्या और कौन चल रहा है। अच्छा, हम्म। नहीं तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग मतलब क्या है, कोई गांव में ऐसी? मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। देखो बात साफ है, पार्टी का अगर किसी की बात ले लो तो आफत है। अच्छा, यहाँ सब जो है वो वोट का सब सेटिंग है, जातिवाद मामला है। जिसको जहाँ देना वो वही देगा। ये कोई कुछ कहे कि हम ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं। बंद करवाए भाई। तो ये होता है, जिसको जहाँ वोट देना है वो वही वोट करेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं इस बार फिर से मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। वो तो आएंगे ही आएंगे। वहाँ कहाँ दिल्ली में क्या हुआ था, कोई इलेक्शन हुआ था उसमें जीत गए थे हाई कोर्ट ने उसको। फिर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। हाँ, तो इसी तरह का मामला है। अच्छा, ये ऐसे क्या है? देखो सुनो, एक जो चंडीगढ़ में वीडियो वायरल हुआ था, जो पीठासीन अधिकारी था वो देखो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो वोट थे वो खराब कर रहा था, वो भाजपा वाले मोहर लगा रहा था। जो चंडीगढ़ की हवा है वो यहाँ गांव तक है। दादा भले खेती किसानी करते हो लेकिन वीडियो सारे देखते हैं। चंडीगढ़ वाला मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। हम लोग मतलब ये न्यूज बहुत देखता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपको तो अंदर की सब कहानी मालूम है। हाँ, सब कहानी मालूम है। अब देखो क्या होगा भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो भाई है जबरदस्ती। तो अगर कहोगे नहीं तो ऐसा ही ठप्पा यहाँ ना लग जाए कहीं? कहाँ ठप्पा लग जाए? अरे उसी चंडीगढ़ के तरीके। नहीं, वो तो लगेगा ही है। अगर नहीं लगेगा, देखो यहाँ का जो है RK चौधरी और कौशल किशोर में टक्कर है। तो ये 1 लाख कुछ से जीते थे पिछली बार। अब की अगर उसकी RK चौधरी को वोट मिला दी जाए तो इनका 40-40 हजार के वो हो रहा है। और इनका जैसे पिछली बार RK ये कौशल किशोर बहुत वोटों से जीते थे, दूसरी बार ये कम वोटों से जीते। अगर यही माहौल रहा तो लड़ाई बड़ी मतलब रोचक होगी। अच्छा, अब नॉर्मली आम चर्चा हो गई कि लड़ाई जो, जैसे आपने भी बता दी, आप काफी पुराने आदमी, अनुभवी आदमी, कई चुनाव दे चुके हैं। 2 लोगों में लड़ाई है, मोदी और इंडिया गठबंधन। भारी कौन पड़ रहा है? नहीं, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, देखो दादा जो है दबी जुबान सब कुछ बता दिए हैं लेकिन खुल के कुछ नहीं बता रहे हैं। मतलब मामला जो है वो दो तरफा है। एक युवा साथी इस गांव में है। आपका क्या नाम है? सुभाष यादव। सुभाष यादव जी हैं। सुभाष जी, क्या माहौल है आपके गांव में? माहौल तो अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, सब बढ़िया है। काम वाम धंधा मिल रहा है कि नहीं? क्या करते हो आप? काम धंधा हम तो जो मजदूरी कर रहे हैं वही करते हैं। अच्छा, आज के जो है 15 साल पहले जो है जो दिहाड़ी चल रही थी उससे 150 रुपए 50 रुपए मान लो बढ़ गए हैं। अच्छा, और 50 रुपए बढ़ गए हैं। तब 15 साल पहले 450 का सिलेंडर मिलता था। उसके बाद अब 1150 का खरीद रहे हैं। तो बढ़िया कहाँ है फिर यार? भाई बढ़िया है ही। भाई गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही, 2-2 हजार रुपए दे रही, राशन दे रही, 2 हजार रुपए दे रही। और क्या आदमी को चाहिए? आदमी अपना काम धंधा ना करे, 2 हजार रुपए में खेत तके एक रोजगार ये दे दिया। और इसके अलावा पेपर लीक भी हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं वो गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर पेपर लीक नहीं करवाएंगे, इतनी बड़ी आबादी में सबको नौकरी कहाँ दे पाएंगे?
पेपर लीक से नौकरी देंगे? अब लीक करवा दिया, आधे बच्चन की उम्र खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, आधे फेल करे हैं, आधे ज्यादा सब काम खत्म करने हैं, इसी तो इसी कई। अच्छा ये बताओ, जैसे आप लोग गांव में हो, बहुत सारे लोग आपके हम उम्र के होंगे, तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, इसके अलावा महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी, जैसे आपने भी बताया कि गैस वैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आवाज हमारी सरकार तक पहुंच रही, सरकार को अभी ये सिलेंडर सस्ता करने की क्या जरूरत थी? देखो ये गुस्से में थे, गुस्सा दबाए बैठे थे और तंज कस रहे थे सरकार पे। आप सही बात बताए हैं। सरकार क्या है, आपको लग रहा है चुनाव एकदम मतलब जो सरकार जीते, मैं नहीं कहता हूँ ना जीते, सरकार जीते, लेकिन कम से कम ये तो बताए इस समय सस्ता करने का कारण क्या है? जनता को बेवकूफ बनाने का। सरकार जीते, मैं नहीं कहता ना जीते, जीते सरकार ठीक है, अपनी जगह काम भी कर रही, जो भी कर रही, कम से कम लोगों को रोजगार तो दे रही है। सस्ता करके हो सकता है लोगों को राहत पहुंचाना चाह रहे हैं, और इसके बाद जब महंगा कर देगी तब कौन सा राहत पहुंचेगा? तो हो सकता है तब वो खजाने में 1500 रुपए हो जाएगा सिलेंडर, गारंटी इस चीज की। 1500 का हो जाएगा, 1150 का होगा। चुनाव में खर्चा जो आता है ये कहाँ जाएगा? 1500 का हो जाएगा पक्का? तो कहाँ से पता है ये बात? ये पता नहीं, मैं 100% है। अब ये जो एजेंसी के डीलर भी होते हैं वो भी बोल रहे हैं। तो 1500 का हो जाए तो गांव में आदमी रहेगा कैसे फिर? जैसे रह रहा वैसे रहेगा। अच्छा दूसरा ये बताओ, ये गांव में लोगों के बीच में बड़ी धारणा, ये मतलब खेती वेती मतलब असुरक्षित हो गई, आवारा जानवर, लोग अपना बेचारे दिन भर किसी तरीके से रहता है, रात भर खेत भी ताकते हैं और मजदूरी भी करना है, तो गांव में क्या है लोगों तो मंजूरी क्यों करे? 2000 रुपया गवर्नमेंट दे रहे, राशन दे रही, खेत बोना छोड़ दे पब्लिक खेत किसान राशन के भरोसे कब तक रहेंगे? जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक देगी। अच्छा ये बताओ, यहाँ गांव माहौल क्या चल रहा है, ये सब चीजें बताओ, गांव माहौल क्या है इस बार? माहौल तो मान लो लोगों की बातों से अंदाजा लग जाएगा क्या चल रहा है। कुछ है परिवर्तन वाला? परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अच्छा, परिवर्तन नियम है। वैसे तो पब्लिक को चाहिए हर 5 साल में बदलना चाहिए। अच्छा, सत्ता को बदलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर हर 5 साल में सत्ता बदलते हैं तो विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। अच्छा नहीं, आप लोग जैसे आप लोग गांव जैसे रहते हो, आप लोग गांव जैसे रहते हो, तो जो युवा हैं नए लोग, उनके बीच में आम चर्चा क्या बनी, आप वो बताओ। जैसे हम तो एक लोग से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप उनकी आवाज बताओ, मतलब नॉर्मली लोगों में चर्चा क्या चल रही है? हम तो गांव में लोगों का मन जानने हैं। अरे ये चर्चा है, किसान अगर सरकार बदल जाए तो किसानों का पूरा कर्जा माफ। तो अच्छा, माफ हो जाएगा? इससे अच्छा क्या हो सकता है? अब किसानों को देखो, ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, गरीब का नहीं। किसी एक गरीब का कर्जा माफ किया हो, जिसका 10-20 हजार 50 हजार बैंक में लोन हो, उसका माफ किया हो तो जाने। लेकिन जिसका 50 से 60 करोड़ का जो है कर्जा होगा उसका माफ है। तो उद्योगपतियों का कर्जा माफ है। तो यहाँ गांव जो लोग हैं फिलहाल इनको मालूम सब कुछ है, गांव जो है वो हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है, सरकार उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रही है, इसके अलावा चंडीगढ़ वाला वीडियो भी दादा को पता है, सब चीजें मालूम है। आदमी जो है वो मनी मन सब कुछ अपना मन बना चुका है। एक दादी हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? तारावती। हैं? तारावती। जोर से बोलो। तारावती। अच्छा, तो गांव इस बार क्या है, माहौल ठीक है, सब बढ़िया है? हम गांव घूमते नहीं ना, हम बता पा। अच्छा, हमको यहीं रहना, घर में अपना काम करना। तो ये कथरी क्या बेचने वेचने के लिए कि घर के लिए? ये घर के लिए बना रहे हैं। अच्छा, चारा भूसा भरने के लिए। तो जो चुनाव जीतेगा उसको तो नहीं देना है कि गांव थोड़ा काम वाम करवा दे? वो हमारे पास ये काम नहीं। कौशल किशोर जीत जाए या ये मोहन लालगंज में वो आर के चौधरी? हम कहीं घूमते तो है नहीं। अच्छा। जो हमको किसी को देना हो। अपने काम के लिए कर रहे हैं कि दूसरे काम के लिए? तो गांव में दुकान आपकी ठीक चल रही कि नहीं चल रही? अब ठीक है, घर गांव में 10 दुकानें हैं तो कितना चल गया? हम लोग बैठे होते दिन से कितना बिका, ये तो जानते हो। क्या मिला? तो आमदनी वगैरह कुछ नहीं है? अरे थोड़ी बहुत है। अच्छा, दिक्कतें हो रही काफी ज्यादा? दिक्कतें कहने, लड़का कमी पनक गए हैं, बूढ़ा का करिए, जो कुछ बेच खाइए। तो खेती वेती है आपके पास कि नहीं दादी? खेती थोड़ी बहुत है। अच्छा, तो वो बचता है कुछ बहुत पैसा कौड़ी, या फिर वो खेत सब जानवर चढ़ जाते हैं? हाँ, जानवर चढ़ते हैं भी, बचाते हैं। तो जानवर चढ़ जाए तो बचत कितना है? थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो बच रहा है। मतलब गांव में बड़ी ये समस्या है कि छुट्टा जानवर जो है वो खेत खाए जा रहे हैं। खेत खाते हैं। अच्छा, तो बचाव के लिए, जैसे खेत वेत बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो? क्या करते, जाते हैं खेत, जाते फिर चले जाते हैं। अच्छा। क्या रात में रहेंगे क्या? मतलब डबल ड्यूटी लग गई है? हाँ। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले हम भी गांव के रहने वाले हैं,
एक बार धान लगाते थे फिर काटने जाते थे केवल। पहले मोदी की सरकार नहीं रहा, अब अच्छा मोदी की सरकार है। अच्छा अब मोदी की सरकार में रहा छुट्टा है, है, और वो हर सरकार में छुट्टा तो रहे नहीं, है। तो बंधे रहा। तो फिर यही है। तो ये छुट्टा जानवर जो है छुट्टा ना घूमे, इनका कुछ उपाय किया जाए, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? हमारे कहने से होगा क्या? अरे आप लोग आवाज उठाओ तब तो सरकार तक जाएगी। हमारे कहने से हो तो जाओ बंद कर दो, है। हमारे कहने से तो होगा नहीं। तो छुट्टा जानवर बड़ी दिक्कत है? दिक्कत तो है। तो गांव में देखो यही सबसे बड़ी समस्या है कि छुट्टा जानवर जो है वो लोगों के लिए गांव में बड़ी समस्या है। सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक और बढ़िया युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? अमित यादव। अमित यादव, क्या माहौल है गांव में? बढ़िया, सही सही बताना एकदम। हम भैया क्या बताएं, खेती किसानी करते हो, कोई नौकरी वोकरी? खेती किसानी करते हैं। कितनी खेती है? 1.5-2 बीघा। 2 बीघा है। धान गेहूं या दूसरी फसल? न गेहूँ धान। बस गेहूं धान बदल बदल के, है ना? हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, गांव में अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो गांव में बड़ी समस्या, लोग ये कह रहे हैं कि जो छुट्टा जानवर वाला है, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं, इससे बहुत परेशान है, उससे बहुत परेशान है। अच्छा, हम्म, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन में, एकदम तनाव में। और क्या भाई, आप बताइए, अगर गेहूं नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? सरकारी तो जॉब है नहीं, भाई किसान है, अगर वही नहीं होगा तो क्या खाएंगे आप बताइए। परिवार में कितने आपके लोग हैं? 5 लोग। तो 5 लोगों में 2 बीघा में पता लगता फसल कट के वो तैयार हो गई कटने के समय, और उसमें से आधे से ज्यादा जानवर खाए जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, तो बचेगा क्या? है ना? हाँ, हाँ। बस। तो भाई ये फसल वाला जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा। अच्छा ये नौकरी वोकरी के लिए नहीं प्रयास कर रहे हो? नौकरी पढ़ाई ही नहीं करें तो क्या प्रयास करेंगे भाई? नहीं तो और भी तो नौकरियां हैं, कुछ काम धंधा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हाँ, काम धंधा तो मिल रहा है भाई, गाड़ी चला रहे हैं। है? अच्छा, बाकी और कोई? अच्छा गांव में और इससे ज्यादा मतलब खेती किसानी वाला आवारा जानवर वाला मुद्दा, और कोई मुद्दा है लोगों के बीच में? जैसे मान लो आप तो खेती किसानी कर रहे हो, बाकी गांव के कुछ लोग जैसे आपकी उम्र के लोग जो पढ़ लिख गए, उनको काम वाम मिला कि वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार? अब भैया पता नहीं, वो लोग जाने भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं। हमारा जो काम है वो हमने बता दिया है बस। अब बाकी महंगाई वगैरह ये जो महंगाई तो भैया बहुत है, पेट्रोल तेल। अच्छा, इससे तो बातें करने से कोई मतलब नहीं है, या तो कम हो जाए तो कोई अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होगा, ये तो कम पता नहीं है। होगा, चुनाव बाद बढ़ेगा। हाँ, बढ़ जाएगा भैया, आ जाएंगे जनता रोड पे। अच्छा, तो सरकार वगैरह फिर इसका मतलब बदलने जा रही है इस बार। तो देखिए यही है, लोगों में गांव में सबसे बड़ी समस्या यही है, खेती किसानी जो है वो बड़े संकट में है। और इस बार लोग जो है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो दबी जुबान कह रहे हैं कि मामला जो है गांव में बड़ा गंभीर है, खेती किसानी संकट में है, और इस संकट से निजात पाने के लिए जो लोग हैं वो जो है कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं। एक और लोग आ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेश कुमार। महेश कुमार। हमने भी गांव में यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। गांव में लोग बता रहे हैं कि खेत वेत जो है वो बहुत ज्यादा छुट्टा जानवर परेशान किए हुए हैं। आपका क्या है, कितनी बीघा खेती? 2 बीघा। 2 बीघा है। 3 लोग। अच्छा अच्छा, तो धान गेहूं या और कोई फसल? दाने गेहूं होता है तभी जानवर नहीं बचने देते हैं। तो आप लोगों की इतनी बड़ी समस्या हो रही, कोई शिकायत विकायत कहीं कुछ करते हो कुछ, या ऐसे ही चल रहा है बस नुकसान? शिकायत तो कहीं नहीं की। तो गांव वगैरह में क्या लहर क्या चल रही है इस बार, मतलब सरकार बदलने का है या फिर क्या है? अब सबका जो मन होगा वही, सब हमारा भी मन है। नहीं बदलोगे सरकार? नहीं। हैं? बदलोगे सरकार? बदलोगे? सरकार कहाँ बदली? तो मतलब ऐसे ही खेत चरवाते रहोगे? क्या करोगे? हैं? बदल जाता ये देखो सही बात नहीं। हाँ बताओ बदल जाता तो ज्यादा ठीक था। देखो आप बताएं कि बदल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, मतलब बोल नहीं रहे कुछ। नुकसान हो रहा है तो आखिर लोग बोल, हम तो यही सबसे ज्यादा जानना चाह रहे हैं कि लोगों को नुकसान हो रहा है, खेत भी चल रहे हैं और लोगों की फसल नष्ट हो रही, लोग खुल के काहे नहीं बोलते? इतना डर क्यों है? मतलब अभी एक दादा बता रहे थे कि खुल के बोल दो तो कहो कार्रवाई हो जाए, ऐसा कुछ थोड़ी है। हो सकता हो भी जा, क्या है? नहीं कार्रवाई क्यों हो जाएगी भाई, ये तो लोगों का मन है भाई। मान लो हम जो है, हमारा कोई नुकसान हो रहा है, जहां हमारा नफा होगा हम वहां जाएंगे, है कि नहीं? वो तो सही बात, जहाँ नफा होगा वहीं जाएंगे। तो और कोई गांव में समस्या? यहाँ गांव में सब बढ़िया चकाचक रोड बनी है, सब सड़कें उड़ के हैं? हाँ, रोड तो बनी है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये फसल वाली, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो गांव में जो है वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो फसल की है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग दबी जुबान जो है वो अंदर मामले को दबा देते हैं, लेकिन जो लोग अभी खुल के बोल रहे हैं वो तो खुल के बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन जो लोग अभी दबी जुबान है वो चुनाव में जब यहाँ पर वोट पड़ेंगे तब खुल करके जो है वो सामने आएंगे।
लेकिन कहीं न कहीं जो है गांव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो खेती किसानी को लेकर के है। फसल जो आवारा जानवर की तरफ से चौपट हो रही है वही चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आपसे अपील है कि एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।